अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको सुनने को मिलता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, या फिर चार्ट में कुछ इस तरह के लाइन ड्रॉ देखने को मिलता होगा। तो सिंपली इसे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है या फिर ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो सिंपली इसे इजी से समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपल से समझे तो सपोर्ट एक बायर के लिए होता है और रेजिस्टेंस है वो सेलर्स के लिए होता है। तो सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से मार्केट नीचे जा सकता है। तो सपोर्ट पे हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस में हम प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर जो सेलर होते हैं वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। इसे चलिए समझते हैं चार्ट में कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल निकाल के रखा है, पहले यहाँ पे समझते हैं। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी लेवल हो सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम तभी मानते हैं जब हम दो बार वहां से रिजेक्शन ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, और ये अगर हम ब्रेकआउट रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर एंट्री चाहिए तो हम एक रिजेक्शन का वेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक रिट्रेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया हमें डाउन साइड में। सिंपल हमारा सपोर्ट है वही आगे चल के रेजिस्टेंस बनेगा और जो हमारा रेजिस्टेंस है वही आगे चल के सपोर्ट बनेगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ हम चार्ट में समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कहीं बना, लेकिन एक रिजेक्शन से हम रेजिस्टेंस नहीं मार लेंगे, ये अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं है। तो हम नेक्स्ट रिजेक्शन का वेट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कहीं 12 बजे दूसरा रिजेक्शन देखने को मिला हमें। उसके बाद ये हमारे लिए बन चुका है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है तो तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए, और अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकअप करता है तब हम यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका था, तो मैं यहाँ पे एंट्री का वेट करूंगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि वही पॉइंट से एक्यूरेट मार्केट रिजेक्शन ले। उसे 10 से 20 25 पॉइंट ऊपर से भी रिजेक्शन ले सकता है या फिर नीचे से भी ले सकता है। तो ये हमारे लिए दो रिजेक्शन बन चुका था यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सेकंड रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था। अब यहाँ पे मैं एंट्री का वेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं एंट्री का हमें मिला, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और टारगेट हम यहाँ पे कहीं रखें जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट बना था उसके आसपास में। ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट बना था। तो ये हमारा टारगेट का काम किया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस हमारे लिए एंट्री का काम किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना भी हार्ड नहीं है, अगर आप सही से समझ लेते सपोर्ट रेजिस्टेंस तब भी आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बना पाइएगा।